तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और वेलकम है आपका हमारे अपने चैनल इंजीनियरिंग फंडा में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग, राइट। एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है कि व्हाट इज़ वाइडनिंग, एंड वाइडनिंग समझ जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग ये वाला टॉपिक भी समझ जाएंगे। पहले तो ये सोचो कि वाइडनिंग क्या होता है, हमें क्या करना होता है। सपोज करो कि आप जिस रोड पे चल रहे हो वहाँ की ट्रैफिक बहुत ही इंक्रीज़ हो गई, वहाँ पे ट्रैफिक का वॉल्यूम जो है बहुत इंक्रीज़ हो गया। ट्रैफिक वॉल्यूम सुन, एक नया वर्ड लग रहा होगा। ट्रैफिक वॉल्यूम में जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है। सपोज़ करो जिस एग्जिस्टिंग रोड पे आप चल रहे हो उसकी ट्रैफिक वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हो गई कि उस पर चलना बड़ी मुश्किल है यार। हर 5 मिनट पे जाम लग जाता है, हर 5 मिनट पे जाम लग जाता है। अब क्या करना होगा तुम्हें, तुम्हारे पास एक आइडिया आता है, दिमाग आएगा कि भैया क्या करें अगर हम नंबर ऑफ़ लेन इंक्रीज़ कर दें। मान लो एक सिंगल लेन से चल रहा था, मैंने कहा कि एक और लेन बढ़ा दो, नंबर ऑफ़ लेन इंक्रीज़ कर दो और बीच में ये डिवाइडर लगा दो। नंबर ऑफ़ लेन को इंक्रीज़ कर दिया तो ये क्या हुआ, वाइडनिंग हुआ। नंबर ऑफ़ लेन को इंक्रीज़ करना क्या होता है, वाइडनिंग होता है। देखो वाइडनिंग समझो, उसके बाद एक्स्ट्रा वाइडनिंग समझ जाओगे। वाइडनिंग में क्या है भैया, क्या हो रही है, रोड चौड़ी हो रही है। रोड क्या हो रही है, चौड़ी हो रही है। मतलब सिंपल सी बात है, रोड की हम वाइडनिंग कर रहे हैं। रोड अगर मान लो एग्जिस्टिंग पोजीशन पे, अब ये पोजीशन था, एक लेन और बढ़ा दो इधर, लो एक लेन और बढ़ा दिया मैंने, एक लेन और बढ़ा, लेन नंबर ऑफ लेन को इंक्रीज़ करना बेसिकली क्या होता है, आपका वाइडनिंग होता है। तो इंक्रीज इन विड्थ ऑफ रोड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेन इज वाइडनिंग। नंबर ऑफ लेन अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्या होता है, वाइडनिंग होता है। इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेन मीन्स इफ यू आर इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द रोड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेन, देन इट इज कॉल्ड एज वाइडनिंग। ठीक है, वाइडनिंग का बेसिक पर्पज़ क्या आता है, टू रिजॉल्व द इंक्रीजिंग ट्रैफिक वॉल्यूम। जो भी ये प्रॉब्लम होती है, टू रिजॉल्व प्रॉब्लम विच इज अराइज ड्यू टू इंक्रीज इन द ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम्स के इंक्रीज होने के कारण जो भी प्रॉब्लम अराइज होती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या दे देते हैं, वाइडनिंग दे देते हैं। तो वाइडनिंग समझ में आया। वाइडनिंग में फटाक से लिख लो आप लोग, वाइडनिंग ईजी था, वाइडनिंग समझ में आ ही गया होगा। देखो इंक्रीज इन विड्थ ऑफ, देखो जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना उसको फटाक से पॉज करो, तुरंत नोट करो, उसके बाद से उसको फॉरवर्ड कर लिया करो। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप उसको साथ साथ लिखो, या तो साथ साथ लिखना है तो लिख लो, ज़्यादा है याद हो जाएगा। इंक्रीज इन विड्थ ऑफ रोड, या पेवमेंट कर लो ज़्यादा बेटर है, विड्थ ऑफ पेवमेंट by increasing number of lanes। अगर आप लेन्स को नंबर ऑफ लेन इंक्रीज करते हो तो वो क्या होता है, वाइडनिंग होता है। वाइडनिंग क्या होता है, वाइडनिंग इज इंक्रीजिंग विड्थ बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेन्स। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लिख लो इज कॉल्ड वाइडनिंग, आगे लिख लेना इज कॉल्ड वाइडनिंग। ठीक है, ये वाइडनिंग करते क्यों हैं, लिख लो दिस इज डन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम के इंक्रीज होने के कारण जो भी प्रॉब्लम होती है उनको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाइडनिंग यूज़ करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई साहब वाइडनिंग क्या है, नंबर ऑफ लेन बढ़ा दो, रोड को चौड़ा कर दो, हमारा वाइडनिंग हो गया। ये कौन सा टर्म है यार, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है। अब इसको समझने के लिए, वाइडनिंग तो समझ गए, अब हेडिंग डालो एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तब समझोगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है। ठीक है, लिख लो वहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। पहले इसका पर्पस समझ लो, फिर लिखवाने को तो मैं लिखवा ही दूंगा। पर्पस समझ लो कि पर्पस क्या है एक्स्ट्रा वाइडनिंग का। ठीक है, ये तो लिख ही लिया होगा। देखो पहला पर्पस क्या है कि जो भी तुम्हारा ऑफ ट्रैकिंग होता है व्हील बेस का, ठीक है, जो व्हील बेस है, व्हील बेस मतलब उसका व्हील बेस का जो ऑफ ट्रैकिंग होता है उससे बचने के लिए हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे देते हैं कहीं कहीं पे। दूसरा पर्पस क्या है, दूसरा पर्पस है टू कंसीडर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर। जब भी आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यार मैं पलट ना जाऊँ, तो ठीक है, और इसीलिए आदमी क्या सोचता है कि थोड़ा किनारे को चलते हैं, हो सकता है कहीं लड़ ना जाऊँ, है ना। तो थोड़ा सा दूरी बनाने के बाद सोचता है कि ऑलरेडी दूर होता है, उतना काफ़ी होता है उसके लिए, लेकिन फिर भी उसके माइंड में चलता है कि कहीं लड़ ना जाऊँ, तो वो हमेशा किनारे की तरफ भाग के ही चलता है। तो उस साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग करते हैं। 2 पॉइंट समझ में आया, ठीक है।
तीसरा क्यों करेंगे, अगर कहीं कर्व है, ठीक है, उस कर्व की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उस कर्व की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मान लो कर्व पे जा रहे हो तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे दिया तो दूर से भी देख सकते हो कि भाई हाँ आगे से गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। अगर ये कर्व है आपका, ये कर्व है, ठीक है, तो हम क्या कर दिए, थोड़ा सा इसको और वाइड कर देते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग कर देते हैं, ताकि गाड़ी यहाँ से जाके देख सके भैया हाँ यहाँ भी कोई गाड़ी है। तो समझ रहे हो, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ड्यू टू विजिबिलिटी के कारण भी हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। और एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों देते हैं हम, तो ड्यू टू काउंटरएक्ट ट्रांसवर्स स्लाइडिंग को काउंटरएक्ट करने के लिए भी हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं। इन चारों पॉइंटों को मैं लिखवा रहा हूँ, आप फटाफट लिखेंगे। लिखिए, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड टू फॉर द फॉलोइंग पर्पज़। कौन कौन से पर्पज़ होते हैं भाई, देखते हैं पहले। फॉलोइंग पर्पज़ लिख लेना, आगे पर्पज़ लिख ही देता हूँ, नहीं तो कभी सर आधा अधूरा लिखाते हैं। फॉलोइंग पर्पज़, पहला पर्पज़ लिख लो फटाफट। पहला पर्पज़, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग due to rigidity of व्हील बेस। समझो क्या बात है, जैसे ये सपोज करो ये कर्व है, ठीक है, और आपकी गाड़ी जो है नॉर्मली इतनी लंबी गाड़ी है, सपोज करो ये इतनी लंबी गाड़ी ऐसे चल रही है। सपोज करो पहला चक्का तो यहाँ पे ये वाला एक्सेल हो गया, और मान लो ये, तो जब गाड़ी यहाँ से पहले इस डायरेक्शन में सीधा चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ये इसका सीधा डायरेक्शन था। जब गाड़ी यहाँ से मुड़ेगी तो कुछ देखो, मुड़ेगा कौन, आगे वाला पहिया मुड़ता, पीछे वाला तो मुड़ता नहीं, तो आगे वाला मुड़ेगा तो कुछ इसका यूँ हो जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। और ये वाला जो पोजीशन है, मान लो गाड़ी अगर ये मुड़ के यहाँ पे आई ऐसे कुछ, ठीक है, तो ये वाला जो पीछे वाला पोजीशन है कहाँ चला जाएगा, ऑफ ट्रैक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऑफ ट्रैक हो जाएगा, है ना, मतलब जो ट्रैक है उससे पीछे चला जाएगा, गाड़ी ऐसे मुड़ना हुआ तो इसी ऑफ ट्रैकिंग से बचने के लिए हम थोड़ा सा इसको और चौड़ा कर देते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे देते हैं। बात समझ में आई। तो पहले वाले लाइन का यही मतलब है, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा हम क्यों देते हैं, पहला हो गया, समझ में आ गया। दूसरा, टू कंसिडर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, टू कंसिडर, लिखिए, टू कंसिडर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर, ठीक है, ऑफ द ड्राइवर, जो भी है, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, जो नेगोशिएट कर रहा है कर्व को, उसकी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी क्या होती है कि वो हमेशा किनारे की तरफ जाता है, इसलिए हम किनारे में भी थोड़ा सा क्या दे देते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, ऐसे लो कि आराम से जितना किनारे जाना उतना किनारे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ कर्व, टू इंक्रीज visibility of curve. The fourth one is to counteract transverse skidding, to counteract transverse skidding, टू काउंटरएक्ट ट्रांसवर्स स्किडिंग। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
ये समझ में आ गया आपको कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या है। इसका मतलब देखा जाए तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग की एक तो मैकेनिकल वाइडनिंग करेंगे और दूसरा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग भी करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग भी हो रही है और मैकेनिकल वाइडनिंग भी हो रही है। तो जो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है वो क्या होती है तुम्हारी, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्लस मैकेनिकल वाइडनिंग। लिख लेंगे इसको फटाफट। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है वो साइकोलॉजिकल भी होती है और क्या होती है तुम्हारी साइकोलॉजिकल, मतलब ऑफ ट्रैकिंग की वजह से हम ऑफ ट्रैकिंग की वजह से हम मैकेनिकल देंगे और साइकोलॉजिकल हम ड्राइवर की टेंडेंसी की तरफ देंगे, जो नेगोशिएट कर रहा है कर्व को, नेगोशिएटिंग द कर्व ड्राइवर, ठीक है, उसके लिए हम क्या साइकोलॉजिकल वाइडनिंग देते हैं। और जो ऑफ ट्रैकिंग है उसके लिए हम क्या देते हैं, मैकेनिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल मतलब गाड़ी की वजह से ऑफ ट्रैकिंग हो रहा है तो यहाँ पे हम मैकेनिकल वाइडनिंग दे दिए, ये ड्राइवर की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल वाइडनिंग दे देंगे, ठीक है। तो नोट हो गया होगा, हेडिंग डालिए इसको। नोट करने के बाद बड़ा बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो एक्स्ट्रा वाइडिंग WE है वो क्या हो जाएगा, WM प्लस WP। ये क्या है, WM यहाँ पे क्या है, WM है तुम्हारा मैकेनिकल वाइडनिंग और WP क्या है तुम्हारा यहाँ पे साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग और तुम्हारा मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक है। हेडिंग डालिए मैकेनिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग, हेडिंग डालिए मैकेनिकल वाइडनिंग। इसमें फर्स्ट थिंग लिखिए ऑफ ट्रैकिंग, फर्स्ट थिंग लिखिए ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग समझा दो अच्छे से। ऑफ ट्रैकिंग मैकेनिकल वाइडनिंग में सबसे पहले चीज़ लिखिए ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है। लिखिए इसमें पाथ ट्रैवर्स बाय फ्रंट एक्सल इज़ नॉट सेम एज द रियर एक्सल, ठीक है। जो भी आप फ्रंट एक्सल जो पाथ ट्रैवल करेगा, फ्रंट एक्सल जो पाथ ट्रैवल करता है वो आपका रियर एक्सल उतना पाथ ट्रैवल नहीं, वो सेम नहीं होता है। ये कुछ और ट्रैवल करेगा फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल कुछ और ट्रैवल करता है, ठीक है। तो मतलब दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखो, द पाथ ट्रेवल्स बाय द फ्रंट एक्सल इज नॉट सेम एज द रियर एक्सल। रियर मतलब पीछे वाला एक्सल, ठीक है। रियर का मतलब हो गया पीछे वाला एक्सल, ठीक है। तो दोनों पाथ अलग अलग हो गए भाई, दोनों पाथ क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसी फिनोमिना क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑफ ट्रैकिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफ ट्रैकिंग के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ ट्रैकिंग। लिखो ऑफ ट्रैकिंग। तो भैया मैकेनिकल वाइडनिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, लिख लो यहाँ पे मैकेनिकल, जो पहला पॉइंट लिखवाया था मैकेनिकल वाइडनिंग। कोई क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट यही लिखना है, मैकेनिकल वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, ठीक है। मतलब ऑफ ट्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए या फिर रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस को अवॉइड करने के लिए हम क्या दे देते हैं, मैकेनिकल वाइडनिंग दे देते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक फिगर ड्रॉ करूँगा उसको समझाने के लिए, ठीक है। ध्यान देखना, एक्स्ट्रा वाइडनिंग चल रहा है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग में भी आपका मैकेनिकल वाइडनिंग चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ फिगर, इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, फिगर को ध्यान समझना, ठीक। ये था आपका कर्व, ये है आपका एक कर्व है जिस पे जो है कोई गाड़ी चल रही होगी, जिस पे कोई गाड़ी जो है ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, सपोज करो गाड़ी का डायरेक्शन यहाँ से गाड़ी आ रही थी कोई, ठीक है, गाड़ी का डायरेक्शन इधर था। मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। ये कोई व्हीकल थी हमारी, इतना बाहर चली गई है, ठीक है। ये व्हीकल उतना बाहर चली गई है, ठीक है। इसका मान लो यहाँ पे एक पहिया था, ये एक पहिया यहाँ पे था
ये पहिया मान लो यहाँ पे एक, और ये पहिया यहाँ पे, ठीक है। तो उतना बाहर चली गई है वो, ये था आपका फ्रंट वाला, वो था आपका बाहर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा बेसिकली, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये जो ऑफ ट्रैकिंग हुआ है इसी को हमें क्या करना है, बचाना है। इस ऑफ ट्रैकिंग को हमें बचाना है। किसको बचाना है? ऑफ ट्रैकिंग को। अब ध्यान देना, अगर ये पॉइंट हमारा ओ था, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ओ, ठीक है, तो सेंटर था, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर पॉइंट की मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ, कहाँ तक है? व्हील बेस तक का, जहाँ पे व्हील इसका जो चेंज हुआ है, क्या ये आर हो जाएगा? मान लो ये रेडियस है, आर है हमारा, क्या है ये? आर है। अब हमें कितना मैकेनिकल वाइडनिंग कितना करना होगा कि ये जो पार्ट है वो बाहर ना जाए। तो मैं कहूँगा कि अगर ये रोड जो है यहाँ से कहीं जा रहा होता, ठीक है, कुछ ऐसे जा रहा होता, ये इतना जा रहा होता, तो हम ऑफ ट्रैकिंग हमारा नहीं होता, मतलब गाड़ी जो है हमारी बाहर नहीं जाती। तो यही बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, जो इतना हमने एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड किया रोड के लिए, यही हमारा हो जाता है मैकेनिकल वाइडनिंग, WM। हमको इतना एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्यों प्रोवाइड करेंगे? ताकि ये जो ऑफ ट्रैकिंग हुई है गाड़ी की उस डायरेक्शन में, उसको हम रोक सकें। क्या कर सके? उसको हम रोक सकें। सपोज कर लीजिए ये गाड़ी की लेंथ कितनी है? L है, इसकी कितनी विड्थ है? L है, ठीक है। तो उस ऑफ ट्रैकिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बेसिकली प्रोवाइड करना होता है आपका मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेरिवेशन करवाने को तो करा रहा हूँ, डेरिवेशन से कोई फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि डेरिवेशन आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखवाऊंगा कि WL, ये रेडियस तो आपको पता है कि रेडियस क्या है, कि ये कर्व नेगोशिएट कर रहा है, कर्व का रेडियस हो गया, लेंथ ऑफ द व्हीकल ये हो गई आपकी। यहाँ पर डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि जो मैकेनिकल वाइडनिंग होती है वो क्या होती है आपकी? मैकेनिकल वाइडनिंग होती है L²/2R। क्या होती है? L²/2R। ये तो तब था जब सिंगल लेन की बात हो रही थी, मतलब एक लेन की बात हो रही थी। अगर मल्टीपल लेन है, लिख लो यहाँ पे 4 सिंगल लेन, ये 4 सिंगल लेन था। लेकिन अगर मल्टीपल लेन की बात करें, 4n लेन, तो क्या हो जाएगा? W जो मैकेनिकल वाइडनिंग होती है वो हो जाएगी NL²/2R, ठीक है। बस इतना ही सिंपल, NL²/2R। तो ये हो गया आपका मल्टीपल लेन के लिए क्वेश्चन, और ये इक्वेशन, और ये हो गया आपका सिंगल लेन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। हेडिंग डालिए, अब हेडिंग डालिए साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, हेडिंग डालिए साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मिटा रहा हूँ मैं इसको, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, देन इट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्राइवर की साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। ड्राइवर्स की जो वो ड्राइवर जो कि उस कर्व को क्या कर रहा होगा? नेगोशिएट कर रहा है उस कर्व को, उस कर्व पे गाड़ी चला रहा था, ठीक है। यहाँ पे मान लो जो ड्राइवर बैठा हुआ था, ठीक है, मान लो यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ था जो उस कर्व को चला रहा था, उसकी टेंडेंसी की बात करेंगे, उसकी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी की हम बात करने वाले हैं अब, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या है? लिख लो आप, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या है? साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? अब यह ध्यान देना आप, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग देखो होता क्या है, ये समझो। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या है? देखो मैंने कहा था कि जो भी ड्राइवर कर्व को नेगोशिएट कर रहा है, कर्व पे चल रहा है, उसकी क्या टेंडेंसी होगी कि वो हमेशा पेमेंट के एज पे चलने की कोशिश करता होगा। जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो आपको भी देखा होगा कि आप क्या बचना चाहते हो ना कि भैया हम किनारे से जाएंगे, या फिर जो भी व्हीकल्स आपके पैरेलली मूव कर रही होगी, जो भी गाड़ी आपके पैरेलली मूव करती है, उससे थोड़ी सी आप डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो कि यार उससे तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही चलूँगा, ये दिमाग में होता है। तो हमारा काम क्या, हम एज अ सिविल इंजीनियर हम क्या करेंगे? हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे देंगे, किसके रूप में? साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के रूप में। ले बे, अब जाके दिखा, अब कितना किनारे जाएगा, है ना भाई? तुम कितना भी किनारे, हमारा दिमाग हमारे पास है कि हमें पता है कि हमें आपको सेफ कैसे रखना है रोड पे। एज अ सिविल इंजीनियर हमारा काम है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग देना, हम दे देंगे ड्राइवर्स की साइकोलॉजी पे, ठीक है। और मैकेनिकल वाइडनिंग हम ऑफ ट्रैकिंग से बचने के लिए दिए। इस तरीके से 2 वाइडनिंग हम देते हैं, ठीक है। 2 टाइप की वाइडनिंग होती है, एक मैकेनिकल वाइडनिंग और एक साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है। तो ये ध्यान देना, जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है WP, इसकी वैल्यू होती है V/9.5√R। V क्या है? वेलोसिटी, और R तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्व। इन दोनों को इसको भी नोट कर लो आप,
साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं पूछूं कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या हुआ, तो WM + WP कर दोगे आप, WM + WP, एंड WM की वैल्यू आपको पता है, WP की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज WM + WP, एंड WM की वैल्यू कितनी थी, NL²/2R, एंड WP की वैल्यू थी V/9.5√R, ठीक है। ये हो गया एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ये ESE में बहुत ज़्यादा पूछता है ये क्वेश्चन। अब तो SSC JEE का भी फेवरेट हो गया है, ठीक है। NL²/2R लिखिए स्पेशल केस, इसी में लिखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस। अब मुझे एक बात बताओ, स्पेशल केस में अगर मैं बोलूँ सिंगल लेन है, सिर्फ ओनली एक ही लेन की बात हो रही है, सिर्फ एक लेन की बात हो रही है, ठीक है, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 3.75 के लगभग होगी, ठीक है। तो सिंगल लेन के लिए क्या साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है, क्या साइकोलॉजिकल वाइडनिंग लेना सही है, बताओ। अगर सिंगल लेन है तो क्या साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होगी या नहीं होगी। तो वहाँ पे देखो सिंगल लेन के लिए IRC जो है साइकोलॉजिकल जो वाइडनिंग है उसको नहीं लेता है, ठीक है। IRC क्या कहता है कि फॉर सिंगल लेन साइकोलॉजिकल वाइडनिंग मतलब WP आप कितना लेके चलोगे, 0। तो इसका मतलब हमको पता था कि WE = होता है WM + WP, तो डैट इज इक्वल टू WP तो हमारा 0 हो गया। इसका मतलब ये हमारा कितना हो गया, WM के बराबर हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम क्या करेंगे, WM के बराबर कर देंगे। और सिंगल लेन के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाती है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। नंबर ऑफ लेन कितना है, n 1। तो WE = मैं क्या रख सकता हूँ, मान लो NL²/2R होता है, तो यहाँ पे 1 रख दो वैल्यू, तो 1 × L²/2R कर दिया आपने, तो ये आ जाएगा L²/2R जो हमने पहले निकाला था। सिंगल लेन के लिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग L²/2R। अगर L की भी वैल्यू तुम यहाँ पर रख देते हो, L = 6 मीटर, ठीक है। लेंथ कितनी रख लें हम, 6 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 6 × 36 यानी 18/R। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना हो गया, 18/R। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC JEE में और बहुत सारे स्टेट एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 18/R वन सिंगल लेन के लिए कितना होता है, 18/R। सिंगल लेन के लिए कितना होता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, 18/R, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। 1/R तो आपका क्या होता है, 1/R को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रखना ये पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं 1/R को। 1/R इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड R इज रेडियस। R क्या होता है आपका, रेडियस। अगर कोई पूछे कि R क्या है तो आप उसको बोलोगे रेडियस। एंड व्हाट इज 1/R, देन 1/R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप कि आपको समझ में आया पॉइंट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ये स्पेशल केस था, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं कि किस केस में हमें कितना जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है प्रोवाइड करना है, किस केस में कितना हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए फटाफट लिखिए, किस केस में हम कितना एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस 1, केस 1। तो लिखिए एज पर IRC, एज गिफ्ट IRC ने दिया, मेरा खुद का थिंकिंग नहीं है। IRC क्या कहता है कि अगर तुम्हारा रेडियस जो है, अगर तुम्हारा रेडियस जो है वो किससे ज़्यादा है, इज़ मोर देन 300 मीटर, मतलब 300 से ज़्यादा है। इफ़ रेडियस इज़ मोर देन 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर से ज़्यादा है, देन IRC क्या बोलता है, IRC ने कहा है कि अगर रेडियस तुम्हारा 300 से ज़्यादा है तो वहाँ पे किसी भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर रेडियस तुम्हारा
300 से ज़्यादा है, इसका मतलब नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग, कोई वाइडनिंग, ना ही साइकोलॉजिकल और ना ही आप मैकेनिकल, मतलब कोई एक्स्ट्रा वाइडनिंग वहाँ नहीं दोगे। किस केस में? केस नंबर 1, जब रेडियस तुम्हारा 300 से ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या है, अगर रेडियस तुम्हारा, केस नंबर 2 लिख लीजिए, अगर रेडियस तुम्हारा 50 से ज़्यादा है बट 300 से कम है, रेडियस तुम्हारा 50 से ज़्यादा लेकिन 300 मीटर से कम है, 50 मीटर से ज़्यादा 300 मीटर से कम है, ये तो ज़्यादा की हो गई। तब देखो जो हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ करेंगे? तो लिखो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कर्व, W प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड। देखो इसमें क्या होगा, बेसिकली ये कर्व है आपका, ये सपोज करो कर्व है, कर्व दिख रहा है ना। तो ये कहा गया कि जब आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी होगी यहाँ पे, जब इसकी रेडियस में कितनी है आपकी 50 मीटर, 50 मीटर से ज़्यादा है और 300 से कम है, तो इस केस में हम दोनों साइड क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, यहाँ भी दे दिया एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, ठीक है, और ऊपर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे देते हैं। इसको ये फिगर बना लीजिएगा, ये केस 2 का फिगर है, ऊपर भी दे दिया हमने, नीचे भी दे दिया, दोनों साइड देते हैं, केस 2 वाला फिगर है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग दोनों साइड प्रोवाइड किया है, लिख लीजिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और कितना प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो जाए, जितना मान लो जितना भी आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग आया हो, तो एक दोनों साइड आप क्या करोगे, ये भी आपका हो जाएगा WE/2, एक्स्ट्रा वाइडनिंग आधा इधर और आधा इधर प्रोवाइड कर देंगे, WE/2, ठीक है। WE/2 और WE/2 दोनों तरफ WE/2 प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तो आपका इसमें तो याद ही होगा आपको, ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहाँ प्रोवाइड कर देंगे, देख लो आप, ये है आपका स्ट्रेट रोड, यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट रोड होता है, ठीक है, स्ट्रेट है, लिख लेना आप। इसी तरह यहाँ भी आपका ये स्ट्रेट रोड होगा, सपोज ये हो गया ट्रांजिशन आपका, यहाँ से ये ट्रांजिशन, इसको लिखो ट्रांजिशन कर्व, यहाँ दे दो ट्रांजिशन, और ये आपका होगा कर्व जिसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर दी। लिख लो फटाफट, WE/2 दोनों तरफ हम प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3, आई होप कि आपको कर्व दिख रहा होगा वो, ठीक है। केस नंबर 3 मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा, ठीक है। आप उस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। अब लिखिए केस नंबर 3, केस 3 यहीं लिख देता हूँ, वो फिगर उधर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। केस 3 में क्या है, जब R आपका लेस देन 50 मीटर है, मतलब बहुत कम है, रेडियस कम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड तो करेंगे और एक ही साइड करेंगे, ऑन इनर साइड करते हैं, प्रोवाइडेड ऑन इनर साइड लिख लेंगे। एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ऑन इनर साइड ऑफ द कर्व, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ऑन इनर साइड ऑफ द कर्व। केस 3 का डायग्राम यहीं देख लो आप। केस 3, सपोज करो इसकी जो इस बार जो इसकी रेडियस है वो 50 से क्या है, तो हम ऊपर की तरफ नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये ऊपर कोई एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, नीचे ही प्रोवाइड करते हैं। कितनी प्रोवाइड कर देंगे, ये पूरी की पूरी ये होगी एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और WE प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लिख लो आप, WE प्रोवाइड करेंगे। ये कब, जब रेडियस इज लेस देन 50 मीटर। 300 मीटर से ज़्यादा था तो हमने कुछ नहीं प्रोवाइड किया था, 300 मीटर पे हमने कुछ नहीं प्रोवाइड किया था, लेकिन उसके बाद हम बढ़ाते गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 50 से 300 के बीच में आया तो हमने दोनों साइड प्रोवाइड कर दिया, आधा आधा, और 50 से कम था तो हमने क्या प्रोवाइड किया है, एक ही साइड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे अगर बात करते हैं, इसमें एक और टर्म रह जाता है, उसको आप लिख लें, कर्व रेजिस्टेंस। हेडिंग डालिए कर्व रेजिस्टेंस, फिर ये पूरा का ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपका खत्म हो जाएगा। कर्व रेजिस्टेंस, कर्व रेजिस्टेंस, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ एक, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ फटाफट, पहले उसके बाद कर्व रेजिस्टेंस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा क्वेश्चन करके।
क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर टू लेन, ठीक है, एट अ कर्व ऑफ 300 मीटर रेडियस इफ लेंथ ऑफ व्हील बेस इज 8 मीटर एंड वेलोसिटी आपको दी है 100 किलोमीटर। तो देखो यार, सबसे पहले नंबर ऑफ लेन कितना दिया हुआ है, 2 है, ठीक है। लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ आपको गिवन है व्हील बेस की 8, रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस मतलब, ठीक है ना। उसके बाद वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको, 100 किलोमीटर। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला लगाओ। एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है WM + WP, राइट। WM कितना हो जाएगा, NL²/2R होता है इसका फॉर्मूला, और इसका प्लस इसका WP का फॉर्मूला क्या होगा आपका, V/9.5 √R, ठीक है। सही लगाया फॉर्मूला 9.5 √R, ठीक है। सबकी वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू 2 × L की वैल्यू 8 का स्क्वायर और 2 × R की वैल्यू 300 प्लस V कितना है 100/9.5 √300 मीटर। चलो इसको सॉल्व करके आप मुझे आंसर दोगे और कमेंट में बताओगे कितना इसका आंसर आया। क्वेश्चन मैंने दे दिया है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे, तभी तो पता चलेगा भाई कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आंसर, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ओके, सो थैंक यू। कैसे एक टॉपिक और लिखेंगे, लिख लीजिए कर्व रेजिस्टेंस, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कर्व रेजिस्टेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ट्रांजिशन कर्व, नया टॉपिक होगा, ठीक है। तो लिखिए कर्व रेजिस्टेंस, इसको सॉल्व करके आपको कमेंट करना है। हेडिंग डालिए कर्व रेजिस्टेंस, कर्व रेजिस्टेंस, हेडिंग डाल लीजिए कर्व रेजिस्टेंस। तो कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है इसको पहले समझते हैं। सो इफ यू डिस्कस अबाउट द कर्व रेजिस्टेंस, तो कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है आप ध्यान से समझेंगे, ठीक हो। देखो, जब भी कोई व्हीकल जो है किसी कर्व पे मूव करती है, जब भी कोई व्हीकल कभी किसी कर्व पे मूव करती है, तो उसका पहले वाला चक्का जो है पहले जल्दी मुड़ जाता है, उसी समय पे दूसरा जो है आपका नहीं मुड़ता, ठीक है। पीछे वाला चक्का जो है थोड़ा टाइम लगाता है, सेम टाइम पे दोनों एक साथ नहीं मुड़ते हैं, सेम टाइम पे मुड़ता नहीं, पहले आगे वाला मुड़ेगा फिर पीछे वाला मुड़ेगा। तो ये जो आपका ये जो सिस्टम है, जैसे पहले वाला मुड़ रहा है उसके बाद में पीछे वाला मुड़ रहा है, इससे थोड़ा सा ट्रैक्शन फोर्स का क्या हो जाता है, लॉस होता है। ट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जिससे गाड़ी जो है आगे की तरफ बढ़ती है, ट्रैक होती है, ठीक है। तो उस फोर्स का लॉस होता है, और यही जो लॉस है, जो ट्रैक्शन फोर्स का लॉस होता है कर्व के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ ट्रैक्शन फोर्स ऑन कर्व इज नोन एज कर्व रेजिस्टेंस। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझो आप, ये आपका एक कर्व है, ठीक है। आई होप कि आपको कर्व दिख रहा होगा। इस कर्व पे आपका ये व्हीकल्स है, ठीक है। ये आपके व्हीकल है। देखो, सारा का सारा ट्रैक्शन कहाँ होता है, ये अगर कोई व्हील है, ये अगर आपका व्हील है, ठीक है, सारा का सारा ट्रैक्शन फोर्स यहीं पे होगा, यहीं से जनरेट होता है, पीछे वाले व्हील से ही जनरेट होता है। ध्यान देना, सीधा तो बन जाए। हाँ, ये यहाँ पे हम ट्रैक्शन फोर्स T से इसको खींच रहे हैं, ठीक है। T इज अ ट्रैक्शन फोर्स जो कि इसको क्या कर रही है, खींच रही होगी। एक पहिया आपका यहाँ पे सपोज कर लो, ये आगे भी एक पहिया होगा क्या, ठीक है, आगे भी एक पहिया होगा, पीछे भी आपका एक पहिया होगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे जब आप स्टीयरिंग से आप पहले वाले चक्के को मुड़ते हो, तो एक चक्का कुछ पहले ऐसे मुड़ जाएगा, राइट। ये कुछ ये हो गया, ठीक है, ये वाला ऐसे कुछ मुड़ गया, और यहाँ वाला चक्का भी कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक। ये ऐसे मुड़ गया, इधर मुड़ गया, ये इधर मुड़ गया। अब क्या होगा, जो आपका ट्रैक्शन, जो आप स्ट्रेट जा रहे थे, जो आपको ट्रैक्शन फोर्स मिल रहा था, अब वो ना मिलकर अब ये मिलेगा आपको T, और ये अगर थीटा है या फिर अल्फ़ा मान लो, इसको अल्फ़ा है, तो ये कितना मिलेगा आपको, T cos अल्फ़ा, T का cos अल्फ़ा मिलेगा। यानी कुछ ना कुछ तो क्या हुआ, ट्रैक्शन फोर्स में लॉस होगी, ठीक है। तो देखो, ट्रैक्शन फोर्स कितना जनरेट हो रहा होगा, T जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। देखो, जनरेटेड ट्रैक्शन फोर्स कितना है, जनरेटेड ट्रैक्शन फोर्स गाड़ी कितना जनरेट कर रही होगी, तो ये T जनरेट कर रही होगी, कितना T जनरेट कर रही होगी, ठीक है। लेकिन यूटिलाइज
फोर्स कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं कर्व पे हम, टी कॉस थीटा कितना यूटिलाइज कर पाए, यूटिलाइज कितना कर पा रहे हैं हम, यूटिलाइज ट्रैक्शन फोर्स ऑन कर्व, यूटिलाइज ट्रैक्शन फोर्स ऑन कर्व कितना कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं हम टी कॉस अल्फ़ा। तो मुझे बता दो कि कर्व रेजिस्टेंस मतलब लॉस इन ट्रैक्शन फोर्स कितना हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब कर्व रेजिस्टेंस जो मिलेगा मुझे, कर्व रेजिस्टेंस या फिर लॉस, वो किसके बराबर होगा, लॉस इन ट्रैक्शन फोर्स, दैट इज इक्वल टू टी माइनस टी कॉस अल्फ़ा, यानी इसको अगर टी कॉमन ले लेता हूँ मैं तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टी 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इज द कर्व रेजिस्टेंस, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी आपको, ट्रैक्शन फोर्स गिवन होगा, कर्व रेजिस्टेंस पूछ लेगा, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।